Yes, Dr. Jyoti Mirtha. थैंक यू मैडम। मैडम, अगर बाजार में आलू, प्याज, चीनी, चाय पत्ती कुछ भी महंगा हो जाता है, आपके पास एक चॉइस होती है कि आप उसको ना खरीदें। पर जहां तक दवाइयों का मसला है, इसके अंदर आपके पास ये चॉइस नहीं रहती। और मेरे ख्याल से दवाइयां सिर्फ एक ऐसी कमोडिटी है जिसको कि खरीदने का जो चॉइस है और जो उसके ऊपर दबाव होता है, वो एक थर्ड पार्टी डिसाइड करती है कि आप दवाई क्या खरीदेंगे, किस टाइम खरीदेंगे और कितनी लेंगे। ऐसी स्थिति में अगर प्रोड्यूसर, दवाइयों का मैन्युफैक्चरर और जो उसका प्रिस्क्राइबर है, अगर वो हाथ मिला लेते हैं, तो उस केस में पेशेंट के इंटरेस्ट का ध्यान रखने का काम जो जिम्मा हो जाता है वो सरकार का हो जाता है। मंत्री जी ने अभी एक बात बोली कि ये हमारे अंडर नहीं आता है, ये दूसरे मंत्रालय के अंडर आता है। मैडम, इसमें जो सही प्राइस कंट्रोल इनके अंडर नहीं आता। मैम, जो प्रिस्क्राइब करता है वो डॉक्टर इनके मंत्रालय के अंदर आता है, जो प्रोड्यूसर है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो नेशनल फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स की मिनिस्ट्री के अंडर आता है। पर क्या दोनों मंत्रालयों को आपस में बैठ करके ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि प्राइसेस जो है ड्रग्स की, उनको कंट्रोल करा जाए और ये ब्लैंकेट रूल होना चाहिए? क्योंकि आज की तारीख के अंदर जब ड्रग प्राइस कंट्रोल के अंदर मात्र 74 दवाइयां हैं, जिसमें से आधी से ज्यादा रिडंडेंट है। सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्टिव है जिसके अंदर 354 मेडिसिन को असेंशियल ड्रग लिस्ट के अंदर इंक्लूड करने का डायरेक्टिव था। 4 साल से हमारी फार्मा पॉलिसी पड़ी हुई है जिसको बाहर निकाल करके कोई निकाल करके नहीं देता है। तो इन दोनों मंत्रालयों को क्या मैडम कोई विचार करते हैं कि इस तरीके का, क्योंकि आज की तारीख में 2% लोग हर साल एपीएल से बीपीएल में सिर्फ महंगी दवाइयों की वजह से शिफ्ट होता है, और सिर्फ एक एपिसोड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन आदमी को 100 में से, वर्ल्ड बैंक की स्टडी है मैडम कि 100 आदमियों में से 30 आदमियों को एक एपिसोड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन बीपीएल के अंदर लेकर के आ जाता है। तो हमारे जैसे देश के अंदर क्या है, दोनों मंत्रालय मिलकर के ऐसा कुछ विचार करेंगे कि ब्लैंकेट कवर हो कि जो प्रॉफिट्स होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का, उसके ऊपर कैप लगाई जा सके? Thank you. Thank you. Madam, I think this is a very good suggestion. It's an excellent suggestion, and I am sure the government is going to consider this. And India is a poor country, and India is definitely a poor country. But at the same time, we have the cheapest, if you consider the world at large, India is a place where the price of the drug is still the cheapest, but still there is a lot of scope of the price to come down. Dr. Tarun Mandal.